हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवशु एकेडमी। आज जो आप लोगों का सैटरडे के लिए जो कार्यपत्रक आया है, कार्यपत्रक 91 आया है, हिंदी की कॉपीज़ में करना है। छठी से 8वीं के बच्चों को ये करना है। छठी 7वीं 8वीं के बच्चे यही करेंगे। और ये आया है 26 दिसंबर 2020 के लिए। तो इसमें जो है प्रदूषण के बारे में पढ़ाया गया है। पिछले हफ्ते की कई वर्कशीट्स में आप प्रदूषण के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारे आसपास जो है प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है। इसलिए इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि। नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखकर पहचानिए कि उनमें हमारे आसपास कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। तो ये हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। पहले इन पिक्चर्स को देखना है और इन प्रदूषण के नाम लिखने हैं, प्रदूषणों के नाम लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर इससे धुआं निकल रहा है, इन फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, इन चिमनियों से धुआं निकल रहा है। तो ये हम इनहेल कर रहे हैं, यानी कि ये हमारे सांस के साथ अंदर जा रहा है। तो इससे हमें अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो सकती है, दमा हो सकता है, सर्दी हो सकती है, खांसी हो सकता है, हमारे सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है ना। तो ये कौन से प्रकार का प्रदूषण है? ये है आपका वायु प्रदूषण। ये दिख रहा है कूड़ा करकट यहाँ वहाँ फैला हुआ है, भूमि पर ऐसे डाल दिया, तो ये इससे क्या चल रहा है? ये है भूमि प्रदूषण। ये देखो शोर ही शोर, चारों तरफ से शोर आ रहा है, लाउड स्पीकर शोर, गिटार का शोर, गाड़ियों का शोर। तो ये किस तरह का प्रदूषण है? ये है आपका ध्वनि प्रदूषण। और ये है आपका जल प्रदूषण। ये देखो गंदा पानी जो है नीचे स्वच्छ पानी में छोड़ा जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? जल प्रदूषण हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही बताना था। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या करना है। इसमें बताना है कि इनसे हमारे जीवन पर और हमारे आसपास पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। और ऊपर आप इन तस्वीरों की मदद से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद आप लोगों को ये दिया गया है कि अपने आसपास बढ़ते प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। कुछ उपाय आपको लिखने हैं, यहाँ पर 3-4 उपाय लिखने हैं, किस तरह के प्रदूषणों को आप किस तरह से रोक सकते हैं। तो चलिए अपनी वर्कशीट के सॉल्यूशन भी एक बार देख लेते हैं। तो ये है आप लोगों की वर्कशीट का सॉल्यूशन। ये है आप लोगों की वर्कशीट का सॉल्यूशन जो आप लोगों को करना है। पहले आप लोग लिखोगे वायु प्रदूषण, सेकंड में भूमि प्रदूषण, ये है आपका ध्वनि प्रदूषण, ये है जल प्रदूषण। सेकंड में आप लोगों को बताना था कि ये इसका प्रभाव क्या पड़ता है, वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण से अनेक प्रकार के स्थान से संबंधित बीमारियाँ, वायु प्रदूषण से अनेक प्रकार की सांस से, यहाँ बेटा इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पर आएगा वायु प्रदूषण से अनेक प्रकार की सांस से संबंधित बीमारियां होती है। अनेक प्रकार की सांस, ठीक है, अनेक प्रकार की सांस से संबंधित बीमारी जैसे कि दमा, सर्दी, खांसी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना थोड़ा सा। वायु प्रदूषण से अनेक प्रकार की सांस से संबंधित बीमारी जैसे कि दमा, सर्दी, खांसी हो सकती है। भूमि प्रदूषण, भूमि कृषि योग्य नहीं रहती एवं अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है। कौन क्या देती है? भूमि प्रदूषण, है ना। और ध्वनि प्रदूषण हमारे सुनने की क्षमता को घटाता है एवं हृदय संबंधित रोगों को बढ़ाता है। जल प्रदूषण से क्या होता है? जल प्रदूषण से सभी जल जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और जल में रहने वाले सभी जीव मर जाते हैं। ये देखो मछलियाँ मर गई ना मछलियाँ, तो जल में रहने वाली जो सभी जीव जंतु है वो मर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका यहाँ पर आपको लिखना है प्रदूषण को घटाने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। प्रदूषण घटाने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये होगा आपका। सेकंड है कूड़े को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कम से कम रासायनिक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। जो खेतों में हम केमिकल्स डालते हैं वो कम से कम यूज़ करो। कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये चौथा पॉइंट है। तो बस ये थी आप लोगों की आज की वर्कशीट। आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिएगा, यहाँ पे ज़रूर इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर आएगा वायु प्रदूषण से अनेक प्रकार की सांस से, ठीक है, यहाँ पे आएगा अनेक प्रकार की सांस से संबंधित बीमारी जैसे कि दमा, सर्दी, खांसी हो सकती है। तो ये आप लोगों की आज की वर्कशीट थी। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक इसी तरह से पहुंच सके। सो अगली वर्कशीट तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय फ्रॉम हियर। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।